दोस्तों मैं सोच रहा था कि हम जो एक्शंस लेते हैं एज कंज्यूमर्स, एज एम्प्लॉयज, एज स्पाउसेस, एज फैमिली मेंबर्स, कोई भी एक्शन जब हम लेते हैं तो उसके पीछे क्या होता है, क्या कारण है जिसकी वजह से हम कोई काम करते हैं या कोई एक्शन लेते हैं. After a lot of deep thinking and some bit of research, I think I have identified only two reasons why people take an action. सिर्फ दो कारण होते हैं, या तो इंसेंटिव या तो कॉन्सिक्वेंस. या तो कुछ करने का फायदा दिखता है हमें, या फिर कुछ करने ना करने से कोई प्रॉब्लम हो सकती है, हमें कोई कॉन्सिक्वेंस हो सकती है. तो इन दो कारणों के आगे मुझे तो एटलीस्ट कोई और कारण नहीं दिखा व्हाई वी टेक एनी एक्शन. और एज अ बिजनेस एंटरप्रेन्योर ये मेरा रियलाइजेशन हुआ है कि चाहे आपका प्रोडक्ट या सर्विस कितना ही अच्छा हो, अगर इन दोनों में से कोई कारण नहीं है आपके कस्टमर को आपके प्रोडक्ट या सर्विस को यूज करने के लिए, तो आपका प्रोडक्ट या सर्विस अनफॉर्चुनेटली फेल हो जाएगा. एक क्लासिक एग्जांपल है, देखिए बड़ी बड़ी कंपनीज में बहुत कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंटेशंस होते हैं जिनको ईआरपीज कहते हैं, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सॉफ्टवेयर. और मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डॉलर्स देके बड़ी बड़ी कंपनीज ये सॉफ्टवेयर खरीदती हैं और इम्प्लीमेंटेशन के लिए भी अलग से पैसे देती हैं. लेकिन ज़्यादातर टेक्नोलॉजी इम्प्लीमेंटेशन बड़ी बड़ी कंपनीज में फेल हो जाता है, क्योंकि किसी भी नए बिहेवियर को ड्राइव करने के लिए इंसेंटिव होना चाहिए या बहुत तगड़ा कॉन्सिक्वेंस होना चाहिए. तो होता क्या है कि अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं और आपको एक तरीके से काम करना पसंद है, आप उसके आदी हो गए हो, और कल अगर आपके पास एक नया सॉफ्टवेयर आता है, कोई नया एप्लीकेशन आता है जो आपको यूज़ करना है, एज ह्यूमन बीइंग्स वी आर रेजिस्टेंट टू चेंज. हम नेचुरली कंफर्टेबल नहीं होते हैं कुछ नया, कुछ अलग ट्राई करने के लिए, ज़्यादातर लोग. तो अगर आपको कोई क्लियर फ़ायदा नहीं दिखता कि हाँ, मैं ये करूँगा या करूँगी क्योंकि मुझे ये फ़ायदा दिख रहा है, चांसेस हैं कि आप रेज़िस्ट करोगे. तो फिर आप उसको तभी करोगे जब आपको कोई बहुत क्लियर कॉन्सिक्वेंस दिखेगा वो ना करने का. जैसे आपके बॉस ने बोला कि अगर ये एप्लीकेशन आपने यूज़ नहीं किया और इसके साथ काम करना नहीं किया, तो अगले 6 महीने में आपकी नौकरी चली जाएगी, या आपको प्रमोशन नहीं मिलेगा, या आपकी अप्रेज़ल रेटिंग खराब हो जाएगी. अगर आपको ऐसे वाले कॉन्सिक्वेंसेस दिखेंगे तो आपको ना चाहते हुए भी आप ये वाले एप्लीकेशंस यूज करना शुरू कर दोगे. सो इफ यू सी एट द हार्ट ऑफ एनी बिजनेस आइडिया टू बी सक्सेसफुल इज ईदर यू हैव टू अपील टू द इंसेंटिव और यू हैव टू शो इनफ कॉन्सिक्वेंस. जैसे आज की डेट में देखिए, इफ यू आर अ कंज्यूमर फेसिंग कंपनी, आप डायरेक्ट कंज्यूमर्स के साथ डील कर रहे हैं, आपको ट्विटर में आपके बारे में क्या ट्वीट्स आ रहे हैं आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि ट्विटर हैज बिकम सच अ बिग प्लेटफॉर्म जहाँ पे आपके इतने कंज्यूमर्स और स्टेक होल्डर्स आपके बारे में फीडबैक देख रहे हैं कि आपको भी उसको देखते रहना है. और अगर कोई कंज्यूमर ट्वीट करता है अबाउट हिज और हर एक्सपीरियंस नॉट बीइंग गुड इनफ, chances are that you would want to take remedial action to protect your reputation on that platform. तो वहाँ पे कॉन्सिक्वेंस का बहुत बड़ा डर है कंपनीज को. इसीलिए कंपनीज इन्वेस्ट इन बीइंग इन ट्विटर, इन्वेस्ट इन स्कैनिंग थ्रू ट्वीट्स टू इंश्योर के उनके ब्रांड को नेगेटिव पब्लिसिटी कम से कम मिल रही है. ओके, तो दैट्स बीन माय बिग लर्निंग. इनफैक्ट मेरी बेटी है 8.5 साल की. मैं उसके साथ भी स्ट्रगल करता हूँ टू मेक हर डू एनीथिंग विच डजंट हैव ईदर एन इंसेंटिव और अ कॉन्सिक्वेंस. अगर उसको मुझे बोलना है कि भाई पढ़ाई करो, तो बोलती है अच्छा मुझे चॉकलेट देना पड़ेगा, या फिर मेरे साथ खेलना पड़ेगा, या फिर मुझे फ़ोन में वीडियो दिखाना पड़ेगा उसके बाद. सो शी इज़ ऑलवेज लुकिंग फॉर इंसेंटिव. या फिर मैं उसको डांट दूँ, उसको डर लगे कि पापा डांटेंगे, तो दैट इज़ अ कॉन्सिक्वेंस. इन दोनों बकेट्स के अलावा, इन दोनों ऑप्शंस के अलावा, I really am struggling to find any other way
to drive anybody's behavior, including myself. So if you are someone who has found another category of reason which drives human behavior, I will be very very keen to understand that from you. होपफुली ये वीडियो फायदेमंद रहा होगा, और अगर आपको कोई और ऑप्शन या कारण पता है बियॉन्ड कॉन्सिक्वेंस और इंसेंटिव जो ह्यूमन बिहेवियर को ड्राइव करता है, प्लीज उसके बारे में कमेंट्स में शेयर कीजिए. आई वुड लव टू नो मोर फ्रॉम यू अबाउट इट. थैंक यू सो मच. बाय बाय.